हम्म बेसिक फंडामेंटल में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके फादर कौन थे, बेसिक फंडामेंटल में आपको उसके बारे में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म कंप्यूटर का क्या है, फिर उसमें इनपुट हम्म। डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या है, क्या चीज़ों से कंप्यूटर मिलके बनता है, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये बहुत सी चीज़ें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन कंप्यूटर में पढ़ेंगे। फिर नंबर सिस्टम, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, यूस्टरर्स, यूनिट नॉट डिवाइसेस, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेजेस कितनी होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूरा चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी के क्लास में। कम से कम हफ्ता से 10 दिन लगेगा अपने को थ्योरी में। हम्म। तो आप घर पे भी अगर रह के पढ़ ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है इस बार, क्योंकि प्रैक्टिकल तो करना ओके नहीं है। मैम। ठीक है, आपके लिए भी हो गया, हाँ। मेरे लिए भी हो गया, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कैसे करूं, फिर अचानक से याद आया कि थ्योरी पढ़ा दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है पढ़ने का, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, तो सिंपल एक शब्द में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो कि परफॉर्म करता है क्या, जितने भी हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब लॉजिक से रिलेटेड चीज़ें हों, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हों। ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या करते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, यानी ऑपरेशन को किए जाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से, जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जो कैलकुलेटर होता है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, जो कि क्या करता है, कंप्यूट करता है। ठीक है, पहले के समय में हमारे कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम नहीं दिया गया था, एक डिवाइस बनाई गई थी जो सिर्फ और सिर्फ आपके ना मैथमेटिकल ऑपरेशन करता था, यानी कि कंप्यूट का काम करता था। दैट्स वाई कि उसको हम कंप्यूटर तो उस समय बोला जाता था, लेकिन बाद में आगे चल के ना उसका नाम चेंज करके कैलकुलेटर कर दिया गया। और जब कंप्यूटर का टर्म्स आया तो वहां पर हमारा लॉजिकल वाली चीजें भी ऐड ऑन की गई, है ना। फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका काम केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन करता था, जो कि केवल कैलकुलेटर जैसे बिहेव करता था, इसलिए उसको बाद में कैलकुलेटिंग के कारण उसको कैलकुलेटर नाम रख दिया गया। उसके बाद जो फीचर एड ऑन हुए ना उसमें, जैसे कि लॉजिकल, अर्थमेटिकल, तो उसको हमने बोल दिया कंप्यूटर। ठीक है, अब ये क्या हम्म। करता है, जितने भी डेटा होते हैं उनको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना कि कुछ बातें तुमको बोल देते हैं, कुछ बातें उनको बोलते हैं, उसको बोल देते हैं, फिर इकट्ठा मिला के कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। जैसे कि स्कूल में ही ले लो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या करता है, सभी लोग एक ही काम थोड़ी ना करता है, कोई एक एक मॉड्यूल बना के दे दिया जाता है अलग अलग, फिर कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। वैसे ही क्या करता है कि कंप्यूटर में भी होता है, जब आप एक कोई प्रोग्राम बनाते हो ना तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉड्यूल, है ना। तो इसी तरह से इन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जितने भी डेटा होते हैं उनको एक कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर अर्थमेटिक का सेंस भी लिखा हुआ कि अर्थमेटिक में कौन सी चीजें शामिल होती है, हमारे स्पेशल कैरेक्टर जितने भी डॉलर है, हैश है, एट द रेट साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, वगैरह वगैरह। ठीक है, लॉजिकल में हमारे क्या हो गया, कंपैरिजन वाली चीजें जो होती हैं, एंड और, है ना, वो सभी चीजें आ जाती हैं। और मैथमेटिकल में हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वाले जितने भी ऑपरेशंस यूज होते हैं, सिंबल्स, उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी नंबर, यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हमारे कितने होते हैं, दो, सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन, एक ऐसे दो नंबर हैं जो कंप्यूटर की दुनिया में जाने जाते हैं बाइनरी के नाम से। ठीक है, जीरो को हम बोल सकते हैं लो लेवल और वन को बोल सकते हैं हाई लेवल। ठीक है, इसका सेंस यही होता है, मशीन जो हमारा कंप्यूटर है
वो सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं बाइनरी कोड या फिर मशीन कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे हमारे इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं। एंड गिव्स आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, साउंड बॉक्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्लॉटर एज अ रिजल्ट। यानी कि जो कंप्यूटर होता है क्या करता है, यूजर से पहले इंस्ट्रक्शन लेता है। इंस्ट्रक्शन किससे मिलेगा, इनपुट डिवाइसेस से मिलेगा। उन इनपुट डिवाइसेस के नाम क्या है, कीबोर्ड, माउस वगैरह हो गया जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद आउटपुट वो हम कंप्यूटर हमको यूजर को वापस करवाता है, जो कि हमारा रिजल्ट होता है, जो कि कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, जो कि क्या होता है अपने आप में एक आउटपुट डिवाइसेस होता है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। और जिसके माध्यम से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है ना, उसका आर्किटेक्चर यहाँ बना है। सबसे पहले इनपुट दिया गया, इनपुट के लिए हमारा कीबोर्ड हमने बोल दिया था, या फिर क्या बोल दिए थे, माउस बोल दिए थे। ठीक है, अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो वो इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। मतलब जो भी ऑपरेशन, जैसे मान लो 1+1 दिया है तो 1+1 को कैलकुलेट किया जा रहा है। कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट जो होगा हमारे स्क्रीन पे दिखेगा, मॉनिटर वगैरह पे, है ना। उसके बाद दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो सेव करेगा डेटा को, फाइल हम सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद क्या होता है, वो डेटा स्टोरेज में चला जाता है, हार्ड डिस्क वगैरह में, जहाँ पे भी जगह मिलेगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का काम करता है। अब बात है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, हिंदी में जनक बोला जाता है ना। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्होंने आविष्कार किया था कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पर 1791 से लेकर 1871 लिखा है, बट एक्चुअल में बताएंगे आपको डिटेल में कितने में हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर का सेंस क्या हुआ, जो हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं वो अपने आप एक शॉर्ट नेम है। अगर इसका कंप्लीट नेम जानना चाहोगे तो क्या होता है, सी से कॉमनली। अब कॉमनली को याद रखने का तरीका क्या है, कंप्यूटर क्या आजकल कॉमन हो चुका है, इसलिए सी से आसानी से आप याद रख सकते हो कॉमनली। कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ना ड्राइव करते हैं ना रन करते हैं। जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको हम ऑपरेट करते हैं। मोबाइल को ऑपरेट किया जाता है ना। टीवी को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जब भी रिमोट वगैरह दबाते हैं, है ना। तो ये ओ से क्या हो गया, हमारा ऑपरेट करना हो गया। ठीक है, तो कॉमनली ऑपरेटेड, इसी से हमारा एक सेंटेंस भी बनेगा फुल फॉर्म से ही। मशीन, एम फॉर मशीन हम बोल देंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी बोलो। पी फॉर पर्टिकुलर, यानी कि स्पेशल काम के लिए कंप्यूटर को बनाया गया है। पर्टिकुलर, हमारे पास बहुत ढेर सारे टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, हर कंप्यूटर का अपना खुद का काम होता है। म्यूट कर लो आप, आवाज गूंज रही है। ओके मैम। पार्टिकुलरली मतलब पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है कंप्यूटर को, इसलिए क्योंकि डिफरेंट काइंड के कंप्यूटर डिफरेंट टाइप का बिहेवियर करते हैं। हर एक कंप्यूटर से अगर सब काम होने लग जाए तो फिर क्या बात है, किसी को किसी अलग अलग पोस्ट की जरूरत ही ना पड़े फिर। यू फॉर यूज्ड इन या फिर यूज्ड फॉर भी बोल सकते हो। टी फॉर हमारा 3 चीज आता है। टी फॉर हमारा टेक्निकल आता है, ई फॉर हमारा एजुकेशन होता है, और आर फॉर रिसर्च। ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमारे कंप्यूटर का वाइडली यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करूं मैं यहाँ पे, तो कैसे होगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसी से ही हमारा एक डेफिनेशन तैयार हो गया।
It is commonly operated machine, particularly used in technical education and research. अगर आप ये डेफिनेशन भी याद रख लेते हो ना तो आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस। मैंने अभी बताया था कि इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन लेता है, आउटपुट डिवाइसेस से दिखाता है। वही इनपुट डिवाइसेस के कुछ पिक्चर्स हैं, उनके नाम है। जैसे मैंने यहाँ पर कीबोर्ड दिखा दिया, माउस, ये तो आप लोग नॉर्मली देखे ही हो, डेली यूज करते हो। जॉयस्टिक बेसिकली क्या होता है, जो रिमोट कार वाले रोबोट वाले मशीन नहीं, खिलौने होते बच्चों के, या फिर हैंडल होते हैं कार में, ये क्या होते हैं, हमारे जॉयस्टिक कहलाते हैं। ठीक है। ट्रैक बॉल, यहाँ पर एक बॉल से गेम वगैरह ट्रैक किए जाते हैं, गेम खेले जाते हैं, तो वो ट्रैक बॉल होता है एक तरीके से अपना। तो ये हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए। स्कैनर भी हमारा वही हो गया, टच स्क्रीन भी, वेब कैन, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक प्रकार का हमारा स्पीकर की तरह भी काम करता है ना। आउटपुट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलेंगे तो आउटपुट हमें सुनाई देगा स्पीकर पे, लेकिन यहाँ पर माइक से बोला जा रहा है तो ये हमारे लिए इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। आउटपुट में हमारा स्पीकर आता है, वो अलग यहाँ पर दिखाया तो नहीं है मैंने, बट जितने भी मॉनिटर्स हैं हमारे अलग अलग टाइप के, टीवी वगैरह जिस पे डिस्प्ले हो रहा है, प्रिंटर है यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। स्कैनर, प्रिंटर दोनों एक, ये तो हमारा प्रिंटर का ही पिक्चर है। तो those devices which are used to produce the result of the processed data are called output devices. यहाँ पर आप स्पीकर का भी फोटो लगा सकते हो, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना होता है, पहला एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हार्डवेयर जो होते हैं हमारे एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ही हैं, ठीक है, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ। ये क्या हमारे डिवाइसेस है, कंप्यूटर के पार्ट्स है। ठीक है। इनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, इन्हीं सबको मिला के ना इनको आप कॉमनली नाम दे सकते हैं कंप्यूटर का। अब अलग अलग बोलते कि कीबोर्ड से चला लो सब कुछ थोड़ी ना होगा, माउस से चला लो सब कुछ थोड़ी ना होगा। ये सभी डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हम लोग सीपीयू में मतलब कैबिनेट में लगा देते हैं, एक दूसरे को वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, तब ना वो कंप्यूटर कहलाता है। तो ये सभी डिवाइसेस को इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अब बात आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे एमएस ऑफिस की बात कर रहे हैं तो वर्ड खोल रहे हैं, एक्सेल खोल रहे हैं, है ना, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या है, उंगली से इनको टच नहीं कर पा रहे हैं, इनको केवल फील कर सकते हैं कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। हम इनको ऑपरेट करना पड़ता है माउस के क्लिक पे, तो ये अपने आप में सॉफ्टवेयर ही है ना, तो जो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, दैट्स वाई कि इनको हम प्रोग्राम को तो बोलते ही हैं, सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है। और हार्डवेयर जो होते हैं उनको हम टच भी कर सकते हैं और फील तो कर ही रहे हैं जब टच हो रहा है तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। इसको छोड़ो, ये वाला गलत स्लाइड आ गया, एक मिनट। हाँ, एक और चीज हमने अभी तक पढ़ा था, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। ये जो हमारे मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट। ठीक है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस। अब ये बात आता है दो चीज का, सीपीयू। सीपीयू जो होता है हमारे कैबिनेट, जो बड़ा सा डिब्बा होता है ना, जिनको हम जनरली सीपीयू बोलते हैं, इसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। कहीं पर नोट डाउन करना तो कर लो, नहीं तो आगे लिखा हुआ आएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। जो कि हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म कराता है। और जो यूपीएस होता है वो क्या कहलाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई।
यानी कि एक जो छोटा सा मशीन होता है, जब हम उसको सबसे पहले वही बटन ऑन करते हैं, फिर उसके बाद हम सीपीयू के बटन को ऑन करते हैं। तो यूपीएस एक प्रकार का बैटरी बैकअप देता है, पावर सप्लाई कर रहा है ना, हमने बोला अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब बिना रुके पावर को देने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा जो सिस्टम ऑन रहता है ना, उसको सडनली बंद नहीं होने देता है। मान लो मैं यूपीएस अपने कंप्यूटर में ना लगा के रखूं, है ना, डायरेक्ट सप्लाई पावर से सप्लाई दूं पावर को बोर्ड से, ठीक है, और कंप्यूटर पे काम करूं, और अचानक से लाइट चले जाए तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और अगर मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, सिर्फ लिखते लिखते गया, तो हमारी फाइल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, वो कहीं दोबारा मिलेगा ही नहीं जब सिस्टम ऑन करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि एक बैटरी बैकअप दिया जाता है जिससे हमारा सिस्टम ऑन रहे, और उसका काम क्या है, सॉरी उसका नाम क्या है, यूपीएस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूपीएस काम करता है। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कई टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जिसको हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, मैक वगैरह बहुत चीजें बोलते हैं। तो इसको नहीं, इसको ये फालतू स्लाइड आ गया, एक मिनट रुको, ये वाला ये भी छोड़ो। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में मेरा एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों का काम करता है। फॉर एग्जांपल मॉडेम, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव। मॉडेम कहाँ यूज होता है, इंटरनेट के लिए। जब आप अपने घर में इंटरनेट लगाते हो ना, तो एक छोटा सा डिवाइस भी लेके आता है इंटरनेट प्रोवाइडर। वो क्या करता है, वो जो बाहर से वायर खींच के ले आता है आपके घर में, वो इंटरनेट को सप्लाई करवाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, और फिर एक रेंज बनाता है। क्योंकि इंटरनेट भी क्या होता है, 100 मीटर 200 मीटर जितने भी रेंज का होता है, उतने रेंज में ही वाईफाई को फैलाता है, उसके बाहर का रेंज में नहीं जा पाता है। तो वो कंट्रोल किससे होता है, हमारा मॉडेम से। तो ये क्या करता है, बाहर से इंटरनेट जो आ रहा है और आपके घर में जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है, ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इट टेक्स इंटरनेट एंड प्रोवाइड टू यूजर। ठीक है, दूसरा है क्या, डिजिटल कैमरा। कैमरा का कैसे काम है, ये क्या करता है, जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और जब हमें देखना हो वापस, तो उसको हम प्ले करके देख भी ले रहे हैं, यानी कि इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। पेन ड्राइव की बात कर रहे थे, जब भी हम पेन ड्राइव लेके आते हैं, छोटा सा चिप होता है जो देखा होगा, वो दोनों का काम कैसे कर रहा है, कि मान लो मेरे को एक रिज्यूम प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या कहूँगी, अपने लैपटॉप में रिज्यूम बनाया, पेन ड्राइव में डाला उसको कॉपी पेस्ट करके, और कैफे पे ले जाके उस पेन ड्राइव से उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। तो ये क्या काम हुआ, इनपुट भी दे दिया, पेन ड्राइव में स्टोर करवा दिया, तो इनपुट हो गया, और फिर पेन ड्राइव से आउटपुट दे रहा है, मतलब प्रिंट आउट निकलवा रहा है, तो दैट इज की आउटपुट हो गया। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं हमारे जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह बिहेव करते हैं, है ना, तो उन्हीं के नाम यहाँ पे तीनों मेंशन है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है, वो 3 बेसिस पे किया गया है। पहला साइज के बेस में, क्योंकि बहुत बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं, और कुछ हमारे हाथ में आ जाने वाले साइज के भी कंप्यूटर होते हैं, कुछ हमारे हथेली में रखने लायक कंप्यूटर होते हैं। इवन जो आपका ये मोबाइल है, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, कैलकुलेटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, बस इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता डिफरेंट है, इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फिर स्विचिंग डिवाइसेस बोल सकते हैं, जनरेशन के बेस पे जो डिफरेंस है, उनके कारण भी कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है ना, तो इनको टेक्नोलॉजी के बेस पे बोल सकते हैं। जिनको हम जनरेशन का सेंस यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, वो किसके बेस पे बोल रही हूँ, स्विचिंग डिवाइस के बेस पे बोल रही हूँ, या फिर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बेस पे बोल रही हूँ। ऐसा मत समझना कि 20वीं सदी का हो गया, 21वीं सदी का हो गया, 18वीं सदी का हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। जनरेशन का मतलब ये हुआ कि इनके कुछ कंप्यूटर्स के अंदर जैसे जैसे नए फीचर्स आते गए, टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वैसे वैसे इनको जनरलाइज कर दिया गया। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा सिग्नल। तो सिग्नल के बेस पे भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ एनालॉग पे काम करते हैं, कुछ डिजिटल पे करते हैं, और कुछ दोनों पे ही करते हैं। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये पूरा 1 घंटे का टाइम ले लेगा हमारा। ठीक है, तो समझ में आया कंप्यूटर क्या होता है।
यस मैम। समझ में आया? सिंपल यस डेफिनेशन मैम। था। इसको ना हाँ। 18 इसका जो आविष्कार हुआ था 1872 में हुआ था। इसमें अलग से 1822 में हुआ था, सॉरी एक बाय। मिनट रुको, यहाँ पे ना कुछ ओके। गलत लिखा है, 2 मिनट।